बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी स्नैक। अगर आपके पास भी एक आलू है तो बनाते हैं ये मज़ेदार से स्नैक्स जो कि हल्की फुल्की भूख को मिटाने के लिए बहुत ही मज़े के स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिए हैं मैंने ये आलू दो, इनको कद्दूकस कर लिया है मैंने। एक आलू मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिए हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। पानी डालने के बाद आपने कद्दूकस करने के बाद अच्छी तरह से इस तरह हाथ से मसल के धो लेना है। इस तरह हाथ से दबाते हुए पानी खुश्क कर लेंगे हम इसका। और आलू को खुश्क करने के बाद पानी से धो के निकाल लेंगे। एक पैन लिया है, इसके अंदर शामिल किया है मैंने 1 चम्मच घी। फ्लेम को कर दिया ऑन, घी को कर लिया मेल्ट। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 से 1.5 मिनट के लिए लहसुन को यहाँ पे हम पकाएंगे जब तक लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। लहसुन और अदरक अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पे हम 1 कप पानी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे चिली फ्लेक्स मैंने शामिल किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम है। 2 हरी मिर्चें काट करने के बाद शामिल कर दी हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे पानी बॉयल होने तक। पानी बॉयल हो चुका है हमारा। इसके अंदर शामिल करेंगे आलू जो कि हमने धो के खुश्क करके रखे थे। इनको मीडियम आंच पे पकाएंगे ताकि आलू अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं। बहुत तेज़ आंच पे पकाएंगे तो आलू कच्चे रहेंगे। और यहाँ पे आधा कप हम सूजी का शामिल करेंगे। इस तरह से चम्मच से हिलाते हुए मीडियम आंच पे ही पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से आलू और सूजी दोनों चीज़ें पक जाएं। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है, इस वजह से कि ये सूजी या आलू नीचे पैन में चिपके नहीं। पैन को इस तरह से जब सूजी छोड़ने लग जाए तो समझें कि आपकी सूजी और आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं। लेकिन हम अच्छी तरह इसको आलूओं को कुक करने के लिए यहाँ पे दम वाली फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद मिलते हैं और आपको चेक करवाते हैं कि हमारी सूजी और आलू किस तरह से पक के तैयार हुए हैं। माशाल्लाह कवर करने से पहले और तरह के थे, अब कवर करके पकाने के बाद हमारे आलू और सूजी बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुके हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पे 1 मुट्ठी धनिया शामिल कर देंगे। धनिया को मिक्स करेंगे और इन तमाम मटेरियल को अच्छी से एक शेप्स दे लेंगे। शेप आप किसी तरह की भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह का एक स्नैक्स बना के तैयार करके दिखाती हूँ आपको। 2 बना के दिखाऊंगी, एक गोल बनाऊंगी, एक इस तरह से कोफ्ते की शक्ल दे के इसको मैं छुरी से इस तरह डीप कट लगाऊंगी। आपने इस तरह से डीप कट ही लगाने हैं। एक मैं और बना के दिखाती हूँ आपको। स्नैक्स एक तरह के मैंने बना के पहले छुरी से कट लगा लिए हैं, दूसरे को मैं चम्मच से लगा के दिखाऊंगी ताकि आपको इस तरह से गहरे और डीप कट आपने यहाँ पे लगाने हैं। जितने गहरे कट होंगे उतने ही ज़्यादा प्यारे और मज़े के स्नैक्स बन के तैयार होंगे। 2 तरह के मैंने यहाँ पे स्नैक्स बना लिए हैं। फ्लेम को कर लिया ऑन और घी को कर लिया है हमने गरम। मीडियम गरम पे आपने इन स्नैक्स को फ्राई करना है। तकरीबन एक साइड से हम 2 से 2.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब तक अच्छी तरह से ये फ्राई नहीं हो जाते तब तक हम इनकी साइड को नहीं पलटेंगे। अब चेक कर लेते हैं हम इनकी साइड, ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। पलटे की मदद से इस तरह से आप इनकी साइड को चेंज कर सकती हैं। तमाम स्नैक्स को हम इस तरह पलटे की मदद से पलट देंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है स्नैक्स का। एक तरफ से अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं दूसरी साइड से भी बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुके हैं। अब हम इनको इस तरह से तेल निकालते हुए पैन से बाहर निकाल लेंगे। डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो रेसिपी तो रेसिपी को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपके लाइक और शेयर से या चैनल सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। यहाँ पे हमारे एक तरह के स्नैक्स रेडी हो चुके थे। अब मैं दूसरी तरह के निकाल के दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह ये भी बिस्किट के
शेप्स के बनाए थे मैंने गोल, बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।